हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल सोल टैरो। तो आज मैं आपके लिए पिकअप आर रीडिंग लेके आया हूँ, यू वर्सेस देम। आपके पर्सन और आपके बारे में, दोनों के बीच में जितनी घनिष्ठता मित्रता जो है उसके बारे में जानेंगे। ये है फर्स्ट पाइल द लिलिफर टैरो, सेकंड है डार्क हार्ट टैरो, ओके, एंड थर्ड पाइल है हैप्पी हैलोवीन टैरो। आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे, देख लीजिए पाँच से भी, ठीक है। जो पाइल सबसे ज़्यादा रेजोनेट करे आप वो चूज़ कर सकते हो। ये है लिलिफर टैरो, ये है डार्क हार्ट टैरो, थर्ड है हैप्पी हैलोवीन टैरो, ओके। जो पाइल सबसे ज़्यादा आपको रेजोनेट करती है आप वो चूज़ कर सकते हो। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल अगर रेजोनेट करती है तो आप वो भी चूज़ कर सकते हो गाइस, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा भी करती है तो ठीक है गाइस। ये मैंने अपने फ़ोटो का थंबनेल दे दिया, ठीक है। तो आप बताइए, यू वर्सेस देम है। सबसे पहले मैं ऑरेकल कार्ड से आपको रीडिंग दूंगा। इसमें एक ऑरेकल कार्ड की स्टार्टिंग से रीडिंग एंड देन दो ऑरेकल कार्ड एंड ऑफ द रीडिंग में देंगे एंड देन आपके स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने भी लिलिफर चूज़ करा था पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी लिलिफर टैरो ये चूज़ करा था उनके लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। पहले तो आपके लिए ऑरेकल कार्ड से मैसेज दे देता हूँ क्या आ रहा है। सबसे पहले इससे देंगे, ये मेरा है अफर्मेटर्स का इवनिंग मंत्रास। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। क्या आ रहा है पाइल 1 वालों के लिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेके अगर मैसेज देखना है तो देख सकते हो, ठीक है। ये इतना बड़ा मैसेज है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता। टुमारो इज़ अ brand new bright and shiny day, and I intend for it to be filled with joy and curiosity or courage and support or record toppling adventure and mind-blowing discovery or whatever I intend, ओके। अगर आप अपनी हिम्मत ज़िंदगी से हार चुके हो ना, तो ऐसा मत समझो कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। कल का जो दिन है वो बहुत प्यारा है, बहुत एडवेंचरस होगा, न्यू डिस्कवरी के लिए जॉय के साथ, खुशी के साथ, क्यूरोसिटी के साथ खड़े हो जाइए एंड सब कुछ बहुत बढ़िया होगा गाइस। तुम टेंशन मत लो, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। तो ये आज की अफर्मेशन थी और बाकी दो ऑरेकल कार्ड के मैसेज मैं आपको लास्ट ऑफ द रीडिंग में दूंगा, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग थी। अब हम स्टार्ट करते हैं विद दैट कार्ड्स की आपके लिए क्या आ रहा है यू वर्सेस देम में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। लिलिफर से, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। अगर सिंपल एज दैट, अगर नहीं करा एंड आपको कोई टैरो रीडिंग लेनी है मेरे से, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दे रखा है, आप वहाँ जाके मेरे से ले सकते हो टैरो रीडिंग पर्सनली, ओके। एंड देन अभी आपके मैं सबसे पहले यहाँ पे ज़ोडिएक साइन बता दूंगा। मैंने यहाँ पे 5 कार्ड्स निकाले हैं गाइस, 5, ठीक है। 5 फॉर यू एंड 5 फॉर देम, ठीक है। सो दैट ईजी हो जाएगा बताना ना, एक्सप्लेनेशन 5 एंड बॉटम ऑफ द डेक मैं कलेक्टिव एनर्जी लूँगा आप दोनों की। ये मैं न्यू डेक यूज़ कर रहा हूँ लिलिफर, ठीक है। यस, बॉटम ऑफ द डेक आपको दिखा देता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक अगर आप पढ़े, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आपको समझ आए तो नाइट लिखा है ना यहाँ पे, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बनी हुई है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो मैं कलेक्टिव एनर्जी में आपके पर्सन की ही एनर्जी कैलकुलेट करूँगा मैं, क्योंकि सामने मैं हमेशा बॉटम ऑफ द डेक सामने वाले पर्सन का मानता हूँ, ये मेरा मानना है, ठीक है। और तुम यकीन नहीं मानोगे कि तुम दोनों का देखो, अगर मैं पहला कार्ड देखूँ ना, पहला कार्ड आपका क्वीन आया है और यहाँ पे पेज आया है। इससे मैं कंपैरिजन करूँ, यू आर इमेच्योर, मतलब आपका पर्सन इमेच्योर है और आप मैच्योर गाय हो, ठीक है। एंड आगे मैं चलूँगा, बट उससे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ आपके नेम ऑफ ज़ोडिएक साइन से कि ज़ोडिएक साइन आपके क्या हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मोस्ट प्रोबेबली है। अगर तुमसे रिलेट करें इसमें सबसे ज़्यादा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन मुझे यहाँ पे दिखाई देते हैं। देन इसके बाद है एरीज़ है, एंड देन इसके बाद है एरीज, लियो, सैज है, एंड देन इसके बाद है जेमना, लिब्रा, नहीं जेमना नहीं है, जेमना, लिब्रा, लीब्रा है यहाँ पे, सॉरी इक्वेरियस है यहाँ पे। एंड देन इसके बाद जेमना, लिब्रा, इक्वेरियस हम तीनों बोल सकते हो। एरीज, लियो, सैज, जेमना, लिब्रा, इक्वेरियस भी बोल सकते हो।
एंड टॉरस वो कैप्रिकॉर्न। मुझे यहाँ पे कप्स का साइन नहीं दिखाई दे रहा, जो कि होता है पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो। अगर किसी का भी ज़ोडिक साइन पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो तो आई एम रियली सॉरी, मुझे यहाँ पे एनर्जीज कम है। मे बी आपके चार्ट में 2 साइंस होते हैं ना, दूसरे साइन से देख लेना, बट मुझे वाटर साइन नहीं दिखाई दे रहा। ये दोनों ही दिमाग से सी हो बहुत बड़े, दोनों की जो मैं बताऊँगा अभी। एंड देन नेम से मैं बताता हूँ, नेम से क्या आ रहा है दोनों का। तो एल आ सकता है, आई आ सकता है, एच आ सकता है, टी आ सकता है, ए आ सकता है, एम आ सकता है, एफ आ सकता है, आर आ सकता है, यू आ सकता है, टी आ सकता है, क्यू आ सकता है, एन आ सकता है, एस आ सकता है, ए आ सकता है। ये आपके नेम्स हैं, उसके लेटर्स हो गए। एंड देन इसके बाद यू वर्सेस देम में मैं पहले आपकी एनर्जी बताना चाहूँगा। देखो आप दोनों के अंदर ना देखो ईगो आ चुकी है। आप एज अ पर्सन अपने ऊपर बहुत सेल्फ एवल्यूट कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं सामने वाले की तरफ एक्शन लेने का, कि सामने वाले से एक बार दोबारा बात कर ली जाए, सामने वाला समझ जाएगा। ठीक है, नो डाउट सामने वाले को बहुत सारी चीज़ों को लेके हेटेड हुआ है, मैं समझ रहा हूँ। सामने वाला जो है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, सामने वाला समझ रहा है कि उसके दिमाग में ये प्रॉब्लम आई है एंड चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। आप कर रहे हो, अपने ऊपर पूरा फोकस करो कि सामने वाले को 1% भी प्रॉब्लम ना हो। एंड आप मुझे यहाँ पे दिखाई देते पूरा एक्शन लेने के मोड में हो, कि सामने वाला एक बार आके बात तो करे, मेरी क्या गलती है। क्योंकि सामने आप अपने ऊपर इतना वो कर रहे हो, प्रॉब्लम्स में ला रहे हो अपने आप को, इतना प्रॉब्लमेटिक में डाल रहे हो कि सामने वाला एक बार आगे समझे तो। सब कुछ आप करने को तैयार हो, सब कुछ उसको मनाने को तैयार हो, बट बंदा एक बार आए तो, समझ रहे हो ना, एक बार बंदा आए तो आपके पास बात करने। बट वो बंदा ना इमेच्योर होके अपने आप को ऐसा समझता है विद में। आपका जो पर्सन है अपनी पता नहीं कौन सी अक्कड़ में बैठा है, अपनी कौन सी ईगो में बैठा है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। एंड उसको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, ये लड़की गई तो गई, होगा जो होगा, अभी अपने काम पे फोकस करो। इस लड़की ने मुझे 1 2 3, एक तो इस पे ना भाई समझ नहीं आता ऐसे स्वॉर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही है। तो गाइस देखो जो है ना, वो इस वक्त उनका दिमाग में यही आ रहा है कि अभी उनको ना अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वो ऐसा सोच रहा है कि अपने काम पे फोकस करे एंड देन आगे बढ़े। उसके दिमाग में बहुत सारी चुल थी, वो चुल उसकी जो ख़त्म नहीं होने में आ रही, सिंपल एज दैट। मैं यही बोलूँगा यार, वो इंसान जो है वो इंसान परेशान है। अपने आप को उसने इतना डेविएट कर दिया है ना, अपने ऊपर इतना 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 ज़्यादा डेविएशन में बैठा है, वो नहीं समझ पा रहा कि तुम्हारा एज अ रोल, तुम्हारा एज अ थिंग होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जो एक्शन लेने का सोच रहे हो, यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहता, कि कहीं ना कहीं दोनों की सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पे आ रही है बीच में। ठीक है, आप तो एक बार को आके आप ले भी लो, ठीक है, बट जो आपका पर्सन है ना वो यहाँ पे नहीं कर रहा, वहाँ पे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ चुकी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, इस बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात है ना, तो यही बोलूँगा आने वाले 10 वीक्स में ये आपसे इतना तो रहेगा नहीं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाले 10 वीक्स में एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है। उस न्यू साइकिल में ना ये इंसान आपके पास आएगा, आपके पास आके सब चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करेगा। बस वो फील होता है कि आपसे दूर नहीं रहा जाता इस इंसान का भी ना। अभी ये जो आने वाले 2 वीक्स है, अगर आप इसके बारे में सोचते हो ना, ये बंदा बहुत ज़्यादा बिजी भी तो है यार अपने काम को लेके, किसी भी करियर में, पढ़ने में। मुझे यहाँ पे यंग एनर्जी दिखाई दे रही है। जो जॉब भी करता होगा ना वो बहुत कम करता होगा जॉब भी, ठीक है, जॉब करने का मुझे बहुत कम दिखाई दे रहा है। एंड ऊपर से बोलूँ ये बंदा ना इंटेलेक्चुअल है यार। आप में पता क्या कमी है, आप सोचते हो फिर एक्शन लेने का सोचते हो, एक बहुत तक एक्शन लेते भी हो, बट यू एज अ पर्सन आप एक्शन वो ले ही नहीं पाते अच्छे से। ये बंदा बहुत ब्लंट है इस रिश्ते में, जो उसने बोला है ना बहुत क्रिस्टल क्लियर वो चीज़ें बोलता है यार। वो उस बंदे का क्रिस्टल क्लियर है, उसने एक बार जो चीज़ें बोल दी ना वो बोल देता है, बहुत ब्लंटली बोल देता है। एंड उस चीज़ों को आप समझते नहीं हो एज अ फ्रेंड, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं ना, आप ऐसा चीज़ों को नहीं समझते हो। तो मेरा मानना है कि अगर यू वर्सेस देम अगर हम रीडिंग कर रहे हैं तो दोनों की प्रॉब्लम कर रहे हैं, दोनों को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आप सोच रहे हो। मेरा मानना है कि वो 10 वीक्स के आगे के बाद सोचेगा लेने का, उसने लेगा नहीं। ये कहीं नहीं आया कि सोचेगा। मैं बोलूँगा कि आप जाके एक्शन ले लीजिए, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो, इन कॉन्टैक्ट में हो, जैसे भी हो, बात स्टार्ट आप करो। अगर चीज़ें सॉल्व करना चाहते हो ना दोनों के बीच में, मुझे यहाँ पे सिर्फ ईगो क्लैश दिखाई दे रही है दोनों के बीच में, उससे ऊपर कुछ नहीं है। वो जो इंसान है ना आपको समझेगा, यू आर एन लेफ्ट फॉर हिम, समझ रहे हो, एक बहुत प्रायोरिटी पे हो और यहाँ पे चीज़ें सॉर्ट करी जा सकती है। आप दोनों अपने दिमाग में बिगाड़ रहे हो चीज़ें,
सिर्फ आप दोनों के दिमाग में बिगड़ रही हैं चीज़ें, और किसी के दिमाग में नहीं बिगड़ रही। अब आप जाके एक्शन ले लीजिए। अगर आप दोनों एक्शन ले लोगे तो चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी। अगर आप एक्शन नहीं लोगे, मेरे व्यूअर्स अगर नहीं देखोगे, तो नहीं होगा कुछ भी। वो बंदा बिजी है, इसलिए आप वो टाइम डिवाइड नहीं कर पा रहा। अगर तुम सोचते हो तुम्हें याद नहीं करता, तो बहुत याद करे तुम्हें, दिन में सोचता रहे, बट हल्की सी ईगो क्लैश है। वो देखो, वो डोमिनेट करने वाला पर्सन है और तुम यहाँ पे डोमिनेट करने वाले दोनों पर्सन हो। बट एक बात बोलो, तुम सामने वाले को बोल दो ना 1+1 100 होता है। अगर वो बात समझ जाए बात, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा ना। 1+1 100, यही सिनेरियो, मोटी मोटी बात उसको करने दो यार, सुनने का आपकी एट द एंड। अगर उसको कोई व्यू कुछ चाहिए होता है, वो आता तो आपके पास ही है ना, उसके अलावा तो किसी के पास नहीं जाता ना इंसान। तो यही बोलना चाहूँगा कि इसको छेड़ दो आज़ादी, चाहता है स्पेस, आज़ादी दे दो। अगर मुँह भी मारता है, मैं बोलता हूँ मारने दो, आना इसके आपके पास, इसको दुनियादारी का नहीं पता। ये होता है ना, इंसान को आप बहुत बार समझा दो कि भाई तेरे लिए ये चीज़ गलत है, तू कर ले, वो नहीं करेगा। उसको एक बार गिरने दो, तो इस इंसान को, अपने पर्सन को ना गिरने दो एक बार, समझ रहे हो गाइस। तो आप गिरने दोगे ना, तो इसको ऑटोमेटिकली अकल आ जाएगी इस इंसान को ना। तो मैं यही बोलूँगा कि इसको एक बार गिरने दो बहुत अच्छे से गाइस, ठीक है। तो उसके बाद एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर, ठीक है। तो हर चीज़ सही हो जाएगी। तो यही गाइस पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग थी। अब मैं एंजल कार्ड से आपके लिए ऑरेकल कार्ड से रीडिंग कर देता हूँ, समझे। यही था यू वर्सेस देम। एंड दो ऑरेकल कार्ड से मुझे जो रीडिंग करनी है, सबसे पहले द एंजल नंबर ऑरेकल से मैं करता हूँ आपकी रीडिंग, ठीक है। एंजल नंबर ऑरेकल से रीडिंग करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, एंजल नंबर से क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, एंजल नंबर प्लीज़ मुझे बताइए। यूनिवर्स एंजल नंबर से क्या आ रहा है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, एंजल नंबर से क्या आ रहा है फाइल 1 वालों के लिए। 1 3 2 1 अवेयरनेस, थोड़े अवेयर हो जाओ। पहले ही बोला था कि अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। आप अवेयर नहीं हो रहे हो। पाइल नंबर वाले थोड़े अवेयर रहो यार। आपको जो लगता है कि हर चीज़ आपके हिसाब से सही हो, ऐसा नहीं है। सामने वाले का दिमाग भी तो चलता है ना, सामने वाले के दिमाग से भी तो चीज़ें सही होती है ना। तो अवेयर रहने की ज़रूरत है। जितना अवेयर रहोगे उतना बहुत बेटर रहेगा आपके लिए भी, सामने वाले के लिए भी। तो अवेयर रहिए, समझिए, उसको समझने की ज़रूरत है। आप भी जिस ट्रैक पे जा रहे हो वो गलत है, वो तो जा रहा है, वो तो है ही बेवकूफ़, गलत है वो तो, ठीक है। वो तो गलत जा ही रहा है उस ट्रैक पे। देन इसके बाद लवर्स ऑरेकल से देख लेता हूँ कि लवर्स ऑरेकल से आपके लिए क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, लवर्स ऑरेकल से ये आ रहा, अ पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। देखो, आप दोनों एक दूसरे को रेजिस्ट तो कर पाते नहीं, दोनों के पास मैग्नेटिज्म ऑरा है, एक सेडक्टिव एनर्जी है। आप चाहे उसको इंटीमेसी में बोल सकते हो, चाहे लव वेवल रोमांटिक में बोल सकते हो, ठीक है। तो जो आपके पास है उसको क्यों खो रहे हो। देखो, आज की डेट में ऑप्शन सबके पास होते हैं, खोने का डर होता है, ठीक है। तो अब आप क्या चाहते हो, तो इसलिए मैं यही बोलूँगा कि सामने वाले को समझाइए, खोने का डर मत हो, जाके कर लो। बंदा निभाने वाला है, तो मैं समझ लेगा तो बहुत बेटर रहेगा। तो यही थी पाइल 1 वालों के लिए मेरी रीडिंग, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। ओम मनीपत में हम टैरो रीडिंग लेनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, वहाँ जाके आप मेरे टैरो रीडिंग ले सकते हो गाइस, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं। अब आते हैं पाइल नंबर 2 वालों के लिए। पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी डार्क हार्ट टैरो चूज़ करा था, ब्लू चूज़ करा था, ये उनके लिए है। तो उनके लिए देख लेते हैं क्या है पाइल नंबर 2 के लिए। सबसे पहले मैं ऑरेकल से, जैसे मैंने बोला ना, ऑरेकल से आपके लिए मैसेज निकाल दूँ, देन डेक से आपके लिए मैसेज निकाल देंगे, ठीक है। सो ये है यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, क्या आ रहा है पाइल 2 वाले मेरे पीपल के लिए। ऑरेकल से मैसेज पहला और 2 ऑरेकल के मैसेज लास्ट में आपको मिलेंगे। सो ये है, आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, इस अफर्मेशन का आज करनी है, तो स्क्रीनशॉट लेके 2-3 बार बोल लीजिए। देख लिया, मैं पढ़ देता हूँ। आई ऑन वॉट एवर्स माई फोल्ड, बाय बाय ब्लेम, देन आई लेट इट गो, ऑल गो, सी या नेवर शेम। देखो, मुझे लगता है कि आप दोनों का अगर रिलेशनशिप में किसी भी करियर में हो ना, आप अपने आप को ना एक काइंड ऑफ अ ब्लेम गेम चलता है आप दोनों के बीच में ना, आप कभी अपना ब्लेम नहीं मानते, आप कभी सॉरी नहीं बोलते। अगर आप इसको मान लोगे सॉरी, ठीक है, आप सामने वाले को सॉरी बोल दोगे कि ये मेरा फॉल्ट है, तो बंदा अच्छे खुशी मान जाएगा। देखो आपकी बात, यही बोलूँगा, डिपेंड्स अपॉन आप पे है।
अब आपको मानना है नहीं, ये आपकी चॉइस है। अफर्मेशन यही आ रही है, सॉरी बोल के, सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है, बोल दो, आगे बढ़ो, इट्स बेटर फॉर यू। पाइल 2 वालों के लिए भाई ये था मैसेज। अब तुम्हारे लिए कार्ड से देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। पाइल 2 वाले मेरे पीपल, हाँ बाल तो होने चाहिए ना ऐसा। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम ओम मनी पत्नी हम। तो अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा ना गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर तुम्हें टैरो रीडिंग चाहिए, तुम टैरो रीडिंग भी ले सकते हो मेरे से। यू वर्सेस देम है ये, तो मैं 5 कार्ड्स निकाल रहा हूँ। 5 कार्ड्स आपके लिए यू एंड 5 वर्सेस देम में। एंड बॉटम ऑफ द डेक जिसकी मुझे एनर्जी मैं प्रेफर करता हूँ, बॉटम ऑफ द डेक जो आता है वो सामने वाले की एनर्जी हो, आपके पर्सन की, ठीक है। तो मैं आपकी एनर्जीज मेरे पास बहुत साफ है। एंड तुम जालिम हो, ध्यान रखना। वो आया ना जो भाई, जेन्युइनली बोलूँ मेरी रीडिंग्स पे ना अपने आप ऑरेकल मैसेज रेजोनेट मारता है, चाहे मैं पहले निकालूं चाहे बाद में निकालूं। पहला निकाला और पहला रेजोनेट कर रहा है, देख लो, पहला का पहला ही। बहुत बेसिक तुम्हें बता रहा हूँ। 4 ऑफ कप्स है, तुम मानो सामने मानो, परेशान दोनों ही हो, बहुत ज़्यादा बॉर्डम महसूस कर रहे हो, दिमाग, मैं सच्ची बताऊं, तुम हो यहाँ पे कल्प्रिट। जो व्यूअर्स देख रहे हो, क्लियर कट है, क्लियर कट, यस क्लियर कट है ये चीज़। तो बताता हूँ कैसे तुम कल्प्रिट हो। सामने वाला नो डाउट जाके मुंह मार रहा है, मुझे बहुत पीपल के लिए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है सिचुएशन। सबसे पहले तुम्हारे ज़ोडिएक साइन से बात करते हैं। तो ज़ोडिएक साइन में कैप्रिकॉन मोस्ट परमानेंट, और तो आपका साइन जो देख रहे हैं ना व्यूअर्स, उसी का साइन कैप्रिकॉन हो सकता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स का, ठीक है। तो उसके बाद है टॉरस है यहाँ पे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन तीनों ही मानो, ठीक है, सॉरी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, हाँ तीनों ही है। एंड देन इसके बाद है जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एंड इसके बाद है सैजिटेरियस, एंड इसके बाद है कैंसर। ये ज़ोडिएक साइंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एंड अब नेम के हिसाब से तुम्हें बता देता हूँ, फिर तुम्हें कार्ड शो करूँगा। तो नेम के हिसाब से है ई आ सकता है, सी आ सकता है, एस आ सकता है, डी आ सकता है, वी आ सकता है, आई आ सकता है, ए आ सकता है, एन आ सकता है, टी आ सकता है, जी आ सकता है, एच आ सकता है, एन पी आ सकता है, एम आ सकता है। तो गाइस ये तुम्हारे लिए, और जेड भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे नेम्स के लेटर थे, तुम्हारे पर्सन के। अब तो यू वर्सेस देम में मैं तुम्हारे से तुमसे स्टार्ट करता हूँ। देखो तुम्हें अगर लग रहा है ना इस इंसान, अब मुझे मोस्ट बार थर्ड पार्टीज़ वाला लग रहा है। देखो तुम एज अ पर्सन, अगर तुम इंसान हो ना, यहाँ पे तुम इस रिलेशनशिप में अभी इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुके हो। यहाँ पे तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आगे बढ़ूँ, छोड़ दूँ, लीव करूँ या कुछ भी। तुमने बहुत फालतू की अपने दिमाग में वैसी इनसिक्योरिटी पाल ली है, ये मैं समझ रहा हूँ, बहुत फालतू की इनसिक्योरिटी है। तो उस इनसिक्योरिटी से सामने वाला मेरे पे चीट करेगा कि नहीं, उस इनसिक्योरिटी से अगर तुम्हें बाहर निकलना है तो पहले तुम्हें इक्विलिब्रियम वाली जो पोजीशन है ना, इससे आना पड़ेगा बाहर। यहाँ पे तुम्हें भी डबल मेहनत लगेगी और एक्सपेक्टेशंस बदले में कुछ नहीं, ठीक है। इस बात को तुम ध्यान रखो। तुमने कहीं ना कहीं प्यार में बाउंड्री देखो सेट करी है। अब जो सामने वाला है बंदा है, अगर वो तुमसे प्यार मांगता है, अगर तुमसे कहता है कि तुम इस तरह मेरे से ट्रीट करो, जो कि है, सामने वाला भी रॉन्ग है। अगर यू में देखे, सामने वाला अपनी अकड़ में है। तुम्हारा जो पर्सन है, मैं नहीं मुकरूँगा यहाँ पे, वो अकड़ में नहीं रहता। बट एक जो बेसिक नेसेसिटी, जो बेसिक मैनरिज्म होता है, यहाँ पे तुम नहीं समझ रहे हो सामने वाले के। एज अ यू तुम जो देख रहे हो, एज अ यू तुम नहीं समझ रहे हो यार। अगर तुम्हारे पता क्या है, तुम आने वाले 6 महीने में ना तुम 36 लड़के चेंज कर लो। पाइल 2 वाले मेरे पीपल जो देख रहे व्यूअर्स, यू, अगर तुम 36 बंदे चेंज कर लो ना, जब तक तुम यहाँ पे अपना नहीं दोगे ना 10% भी, सामने वाला तुमसे नहीं टिकेगा। तुम्हारा ब्रेकअप श्रेकअप यूँ तो रहेगा। एट द एंड जो तुम इनसिक्योरिटी पालोगे, एट द एंड इनसिक्योरिटी तुम्हें होती रहेगी, तुम मानो ना मानो, ठीक है। इस बात को तुम समझो गाइस जो देख रहे हो, बिकॉज मुझे ऐसा देखो प्रतीत हो रहा है कि ना जो तुम पीपल हो ना, तुम ना एक तरीके से ना सामने वाले के लिए ऑब्जेस्ड हो चुके हो कहीं ना कहीं। तुम सामने वाले चाहते हो कि वो सब कुछ मेरा करे, सब कुछ ऐसा करे, बट तुम मुझे बताओ, तुम भी तो अपनी बाउंड्रीज नहीं तोड़ रहे, तुम भी तो उसी बाउंड्रीज में पढ़ के बैठ चुके हो, ठीक है ना। अगर तुम बोलते हो ना गलती, यहाँ पे गलती मैं बोलूँगा कि
70% गलती यू एज अ पर्सन की है। सामने वाला अगर तुमसे इंटीमेट होना चाह रहा है, अगर तुम रिलेशनशिप में हो, तुमसे प्यार मांग रहा है, तुमसे टाइम मांग रहा है, तुमसे बिहेव कर रहा है, तुम वो नहीं दे पा रहे ना उसको जिसको चाहिए, उसको स्पेस नहीं दे पा रहे। अब जब चीज़ें तुम्हारे चीज़ों से निकल चुकी है ना, वो अब तुम रो रहे हो उस पर, एंड तुम्हारा पता सिनेरियो क्या है, तुम चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हो, बट तुम्हें ये बात समझ नहीं आती। सामने वाला बंदा समझदार है, अगर वो डोमिनेट करता है ना तुम पे, तो वो समझदारी करके करता है डोमिनेट। उसको पता है कि समझदार को इशारा क्या होता है और डोमिनेट कैसे करना चाहिए। तुम इस चीज़ को नहीं समझते हो मेरे पीपल। तुम्हें समझना चाहिए इस चीज़ को कि वो डोमिनेट करता है तो सोच समझ के डोमिनेट करता है, उसका मानना है भाई। और तुम इस चीज़ को नहीं समझ पाते बिल्कुल भी, तो ये तुम्हारे लिए है एज अ यू में। अब देम भी करते हैं, यू वर्सेस देम में भी देम करूँगा, बट तुम अपनी जो बाउंड्रीज है ना, इस बाउंड्रीज को अपने से बाहर निकालोगे तो बहुत बेटर रहेगा। बाउंड्रीज को ब्रेक करना है अपने आप को। पहला आया था ना, सॉरी बोल के आगे बढ़ो, आगे बढ़ना है सॉरी बोल के आगे बढ़ो भाई। अगर बढ़ना भी है, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे तुम बढ़ो आगे, इसी पर्सन के साथ रहो, सब कुछ सही हो सकता है। पहली पाइल में भी आया था सब कुछ सही हो सकता है, तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो। पहली पाइल नरम पाइल है, अगर तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ सकते हो, बट मैं इतना बोलूँगा, जस्ट बी क्रिस्टल क्लियर हो जाओ। आगे बढ़ना है ज़िंदगी तो क्रिस्टल क्लियर होने की ज़रूरत है तुम्हें। अपने दिमाग को तुम फालतू की टेंशन दे रहे हो, फालतू की इनसिक्योरिटी दे रहे हो। एंड 6 महीने मत, मैं कहूँगा बिल्कुल भी मत तुम यहाँ पे ना टाइम वेस्ट करो। मैं ये बोलूँगा थोड़ा दान पुण्य वाला टाइम है, चैरिटी वाला टाइम है। तो मैं किसी टैरो रीडर को टैग देना है, टैग दे तो मेरे जैसे बंदे को चैरिटी पे है, ऑल अबाउट यू, ठीक है। एंड इसके बाद अब ये दम पे आते हैं। उस बंदे का क्या सिनेरियो है, वो बंदा बहुत बिजी रहता है, वो बंदा अपने मोटिव से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। उसने जो एक बार बोल दिया वो बोलता है, उसका है तो है, वो बिजी है, तुम्हें वो टाइम नहीं दे सकता, नहीं दे सकता यार। आफ्टर ऑल अगर एट द एंड अगर तुम्हारी शादी होती तो उसको भी फोकस करना है ना। देखो अपने आप पे, सामने वाले को तुम स्पेस देना नहीं चाहते अपने में, वो जो स्पेस देता है तुम उस स्पेस में एडजस्ट होना नहीं चाहते। जो पाइल टू वाले मेरे पीपल देख रहे हो, अभी के लिए वो इंसान बहुत प्रॉब्लम में नहीं बोलूँगा, बट अपने बहुत फोकस कर रहा है, बहुत शांति से तुम्हें सुनता है। तुम ना उस बंदे को सुनते तक नहीं हो, तुम सिर्फ अपनी चलाने में लगते हो। वो बंदा जो है ना तुम्हारी सुनता है, वो बंदा बहुत क्रिस्टल क्लियर है, एंड यहाँ पे ना बहुत समझदार भी है। तुम समझदार नहीं हो, तुम्हें वो लाखों बार 50 बार तुम्हें ना समझा समझा के थक गया कि ऐसे इरिटेट नहीं करते, ऐसे समझते हैं, समझाते हैं। तुम्हें ना वो एक बंदा ना एक बहुत क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहता है कि तुम बनो। तुम अपनी बातें जाके दूसरे लोगों को बता देते हो। मैं थर्ड पार्टी बोल रहा था ना, यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है बट एज अ दोस्त। बट तुम ये बताओ, वो जो क्वालिटी वाले दोस्त बनाता है वो भी तो ढंग के बनाता है ना। उसको उसको जो चाहिए, वो अगर वो किसी और में क्वालिटी दिखे एंड सामने वाला सारी क्वालिटीज़ को रिप्रेजेंट करे, सामने वाला उसको दिखाए सारी की सारी क्वालिटी, तो वो तुम पे क्यों करेगा? क्योंकि वो तुम पे थक चुका है, तुम पे परेशान हो चुका है, तुम्हारे लिए ना वो इतने एफर्ट्स ले चुका है, अब वो एफर्ट्स नहीं ले सकता तुम्हारे ऊपर चीज़ों को लेके, बिकॉज तुम नहीं समझते हो। यहाँ पे अगर यू वर्सेस देम में अगर जड़ की प्रॉब्लम है तुम हो। अगर मोस्ट ऑफ द पीपल की अगर थर्ड पार्टी आई है, तुमसे जाके बात करो, जाके सॉरी बोलो, उस बंदी को छोड़ देगा। बिकॉज कहीं ना कहीं उसका दिल है वो तुम पे है, वो अपनी बंदा ईगो पे है। उसने बोला मैंने सामने वाले के लिए इतना सब कुछ कर लिया, ये सामने वाली जो लड़की है, लड़का है, वाइस वर्सा, ये मेरे पे क्यों नहीं आती, या क्यों नहीं आता मेरे पे समझाने के लिए? मैं तुमसे हर चीज़ में बड़ा हूँ, अक्ल में, शक्ल में, हर चीज़ में तुमसे बड़ा हूँ, स्टिल मैं क्यों झुकूँ यहाँ पे? और तुम जो लोग हो यहाँ पे झुक रहे हो, तुम उसके अपने झुकाना चाहते हो। तो देखो ऐसा कुछ नहीं चलने वाला, ठीक है। शाइन लाइक अ डायमंड, जिसमें शाइन कर रहा है ना ये, तुम्हें शाइन करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में। शाइन करो, वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चिल करने की ज़रूरत है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। तो जाके सॉरी बोल दो, बेटर रहेगा। नहीं तो दिसंबर साल ख़राब कर रहे हो तुम अपना। रीडिंग टाइमलेस है, कभी भी देखो उसे रेजोनेट करे, नेक्स्ट मंथ तुम्हारा ख़राब होने वाला है। अबे तुम पे है, गेट टू गो करना है करो। वो इंसान चिल मोड में है, उसको जो चाहिए उसको सब कुछ मिल रहा है, बस एक इमोशनली अभी भी अटैच्ड है। उस इंसान को इमोशनली अटैच अगर तुम्हें जोड़ना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे अब तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ रही है जब वो तुम्हारे पास था। बोलते हैं ना कि कदर नहीं होती जब इंसान चीज़ें तुम्हारे पास होती है, कदर दूर जाने पे आती है। तो अब यही बोलूँगा, चिल करो, थोड़ा मज़े करो, देन आगे बढ़ो।
जाके सॉरी बोल दो। तो गाइस यही आपके लिए रीडिंग थी, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी डार्क हार्ट टैरो चूज़ करा था। अब तुम्हारे लिए ओरेकल कार्ड्स निकाल दूँ मैं, गाइडेंस क्या आ रही है ओरेकल कार्ड से, ठीक है। सबसे पहले लवर्स ओरेकल से मैं निकाल देता हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। लवर्स ओरेकल से मैं, न्यू बिगनिंग आ रही है, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्बैरेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग करो, एक इस इंसान के साथ करनी है। अगर वो बंदा तुम्हें बोल दे कि नहीं आना चाहता भाई तुम्हारे साथ, तो आगे बढ़ो, न्यू बिगनिंग तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लेसन था ये। एडवेंचर अवेट कर रहा है, न्यू बिगनिंग चालू करो अपनी ज़िंदगी में। पाइल नंबर 2 वाले मेरे प्यारे पंछियों, प्यारे पीपल, समझ आया। एम्बैरेस करो अपने आप को, लिव पूरा ड्रीम्स पैशनेटली इन्जॉय करो अपनी ज़िंदगी में, पूरे ड्रीम्स अच्छे से जियो। ये तुम्हारे लिए मैसेज था ओरेकल से। देन नेक्स्ट निकाल देता हूँ, नेक्स्ट क्या मैसेज है, ठीक है। ओरेकल से ये है एंजल नंबर, ओरेकल से क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर ओरेकल से क्या मैसेज आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। एंजल नंबर ओरेकल से आ रहा है। अब ये मैं स्किप करूँगा भाई, ये ना पहले वाली फाइल में आ गया, तो ये लेंगे 202 प्रिजर्वेंस। अपने आप को प्रिजर्व करो, अपने आप को समझो, व्हाट इज़ राइट फॉर यू, व्हाट इज़ नॉट राइट फॉर यू। चीज़ों को समझोगे तो बहुत बेटर रहेगा तुम्हारे लिए ही, समझ रहे हो। फाइल नंबर मेरे जो देख रहे हो ना, तो यही बोलना चाहूँगा यार तुमको। एंड ऊपर से ना यहाँ पे तुम अपनी पर्सनैलिटी अगर चेंज करने का सोच सकते हो तो सोचो यार, प्लीज़ मैं यही बोलूँगा। बिकॉज पर्सनैलिटी अगर तुम चेंज नहीं करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। प्रिजर्व करो अपने आप को, एक मोल्ड में लाओ। जैसे हम केक बनाते वक्त मोल्ड यूज़ करते हैं ना, खांचा जिसको बोलते हो, अपने आप को वो प्रिजर्वेंस में अपने आप को एक डालो, उससे तुम्हारा सब कुछ सही हो जाएगा। मेरा मानना देखो ऐसा है, बाकी यार तुम्हारी मर्ज़ी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। मेरी बला से डूबना है डूबो, जो करना है करो, ठीक है। रोवर की तरह बन जाओ, एज योर विश भाई लोगों, जो तुम्हें करना है, ठीक है। तो करो, सामने वाले जाके मज़े करो, प्रोसिक्यूट करो, उससे बात करो क्या गलती है क्या नहीं। तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग, ठीक है गाइस। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी है तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो नीचे गए हुए। अगर मेरी कोई गलती है, तुम्हें कोई गलती बतानी तो कोई गलती भी बता सकते हो मेरी। तो तब तक के लिए गाइस ओम मनी पद्मे हम, टेक केयर, बाय गाइस, ठीक है। अब आते हैं पाइल 3 वालों के लिए, जिन्होंने भी हैप्पी हैलोवीन टैरो चूज़ करा था। हैप्पी हैलोवीन टैरो, अभी उनके लिए रीडिंग होएगी, ठीक है। हैप्पी हैलोवीन टैरो वालों के लिए तुम्हारे लिए पाइल नंबर 3। अब तुम्हारे लिए मैं ये निकाल देता हूँ, ठीक है। ऑरेकल कार्ड से पहला मैसेज क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ऑरेकल कार्ड से पहला मैसेज क्या आ रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। ऑरेकल कार्ड से पहला मैसेज आ रहा है, आई ऑन वॉट एवर्स माई फॉल्ट। गाइस ये सेम आ गया यार को, पाइल 2 का। मैं नहीं लूँगा, नहीं लेता भाई मैं, और लेंगे। हाँ ये है, तुम्हें स्क्रीनशॉट खींचना है, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो, मैंने रखा हुआ फॉर 10 सेकेंड्स। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ। स्ट्रेस इज़ नॉट फॉर बॉटलिंग अप और फॉर स्पिलिंग आउट, स्ट्रेस इज़ फॉर टेकिंग out to the curb and gentle saying thank you but I had enough, and with what I return to my harmonious center। देखो मेरी assumption wrong भी हो सकती है, मैं assumed कर रहा हूँ बिकॉज मैंने कार्ड से निकाले। ये तुम्हारा सिनेरियो एंड पे है, जो भी थर्ड पाइल देख रहा है, मुझे यहाँ पे रिलेशनशिप का दी एंड दिख रहा है, ठीक है। और तुम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा, इतने स्ट्रेस लेके कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेस से बाहर निकल के चीज़ें सही होती है, स्ट्रेस लेके चीज़ें ख़राब नहीं होती, ठीक है। तुम फालतू का अपने दिमाग में स्ट्रेस ले रहे हो। अगर किसी को ज़िंदगी से तबाह करना है, उसको बोलना है ना कि भाई तू डोर क्लोज कर रहा है मेरी ज़िंदगी की, तो उसको बोलो भाई तू जा, बिंदास जा मेरी ज़िंदगी से, ज़िंदगी ख़त्म कर, आगे जाके मैं हैंडल कर लूँगी। चाहे 1 महीना मुझे रोना पड़े, 2 महीना रोना पड़े, बट 2 महीने के बाद चीज़ें सही मैं कर लूँगी, चाहे जैसे भी मुझे सही करनी पड़े, ठीक है। तो ये मैसेज आ रहा है, और तुम्हें जो भी स्ट्रेस हो रहा है उस स्ट्रेस को तुम ख़त्म कर सकते हो बहुत ईजिली। स्ट्रेस का सोल्यूशन निकालो, ठीक है। और थैंक यू बोलो तुम स्ट्रेस निकाल के, कि तुम्हें हारमनी मिलेगी अपनी ज़िंदगी में। दैट्स अ रीडिंग फॉर यू भाई,
रीडिंग ख़त्म कर दी गाइस, मैंने नहीं करी। ये तुम्हारे लिए ओरेकल कार्ड से मैसेज था, बाकी 2 ओरेकल कार्ड के मैसेज तुम्हें दूंगा मैं मतलब एट दी एंड, ठीक है। अब मैं रीडिंग करता हूँ तुम्हारी टैरो से। ये डेक जिन्होंने भी थर्ड पाइल चूज़ करी थी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यू वर्सेस देम। अगर तुमने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा ना गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है, अगर अभी तक नहीं करा, ओके। एंड अगर तुम्हें मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो, ओके। तुम्हारे लिए ना देखो यू में तो देखो मुझे क्रिस्टल क्लियर समझ आ रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। देखो सामने वाला ना समझदार है बहुत बंदा ना। बाकी तुम्हारे अभी मैं ज़ोडिएक साइंस बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। मतलब एक चीज़ से ना उसने तुम्हारी ज़िंदगी ना क्या ही बोलूँ मैं, तबाह कर दी है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बॉटम ऑफ द डेक। मैं देखो मानता हूँ सामने वाले का, बट अगर प्रॉब्लम आती है मतलब एनर्जी पे करता हूँ। बॉटम ऑफ द डेक मुझे समझाना पड़ेगा क्या है। 7 है, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, सेल्फ एवल्यूट, ठीक है। बोला ना कि मेरा ऑरेकल जो होता है वो बिल्कुल परफेक्ट बता देता है पहली बात में। मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे यहाँ पे छुड़ता हुआ आ रहा है रिलेशनशिप। 7 ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक। अब तुम्हारी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले गाइस मुझे बस ना एक चीज़ देखने दो। ये जो कैबला है ना, मुझे बस इसमें ये फ्रेंच में लिखा है। 2 चीज़ें मुझे फ्रेंच नहीं आती, तो वो 2 चीज़ समझ लो कि पेंटिकल्स में एक नाइट है या कप्स है, क्योंकि नाइट उसका सेम अलग होता है। एंड दूसरी चीज़ मुझे गाइस आपके मैं तब तक के ज़ोडिएक साइंस बता देता हूँ। ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न तो पक्के हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड देन इसके बाद ना पाइसेस साइन बहुत प्रोमिनेंट है। एंड इसके बाद लीब्रा है, एंड इसके बाद जेमिनाई है, एंड इसके बाद नाइट को कैबला बोला है। मुझे समझ आ गया गाइड। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, देन इसके बाद जेमिनाई, सॉरी एरीज, लियो, सैज, ठीक है। एंड इसके बाद है 5 ऑफ इससे लीब्रा है, ठीक है, जेमिनाई है मोर प्रोमिनेंट, एंड देन इसके बाद है स्कॉर्पियो। मैंने पाइसेस के आंसर स्कॉर्पियो है, एंड देन इसके बाद पाइसेस भी है, एंड देन इसके बाद 7 ऑफ पेंटेकल्स, यही साइंस है, ठीक है। एंड देन अब तुम्हारी चालू करते हैं चीज़ें ना। अब आते हैं रीडिंग पे। एंड इसके बाद तुम्हारे नेम्स के लेटर बता दूँ। सी आ सकता है, ए आ सकता है, आर आ सकता है, आई आ सकता है, एस आ सकता है, एन आ सकता है, एच आ सकता है, आर आ सकता है, पी आ सकता है, एंड सी आ सकता है, ई आ सकता है, ए आ सकता है, एंड आई ओ, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यू, पहले तुम्हारा यू का पढ़ेंगे, फिर देम का पढ़ेंगे, जो तुम्हारा है। तो देखो तुम चीज़ों को सिर्फ समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बस तुम उस चीज़ों में परेशान कर रहे हो अपने आप को। अगर तुम चीज़ों को समझ जाओगे ना एक पर्टिकुलर वैल्यू वे में, ठीक है, तुम्हारे सामने सब कुछ ट्रुथ है। सामने वाला इंसान तुमसे बहुत दगाबाजी कर रहा है, सामने वाला थर्ड पार्टी में है, और सामने वाला मुझे नहीं लगता वो तुमको छोड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें चीज़ें सेल्फ एवल्यूट करने की ज़रूरत है। अगर तुम चीज़ों को सेल्फ एवल्यूट करोगे ना, तुम्हारे लिए बहुत बेटर रहेगा। तो चीज़ों को सेल्फ एवल्यूट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाइल नंबर 3, जो भी ये पाइल देख रहा है, जिन्होंने भी चूज़ करी थी, तो तुम्हें सेल्फ एवल्यूट करने की ज़रूरत है। अगर तुमने सेल्फ एवल्यूट नहीं करा ना अपने आप को, तो तुम्हारी ज़िंदगी बेड़ा गर्क हो जाएगी। तो ये बोलूँगा कि सेल्फ एवल्यूट करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये बंदा तुम्हारे लिए टॉक्सिक है। जितने उसने तुम्हें ख्वाब दिखाए ना, वो ख्वाब बिल्कुल झूठे हैं, आगे वो दिखाई दे रहा है तुम्हें। सामने वाला इंसान, तुम फर्स्ट ऑफ ऑल ना दोनों ही मैच्योर पाइल है। सामने वाला नो डाउट तुमसे समझदार है, इसलिए प्ले गेम्स खेल रहा है। तुम यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। तुम यहाँ पे रिलेशनशिप में तुम दिल लगा रहे हो। सामने वाला अगर देखूँ तो साला दिमाग लगा रहा है रिलेशनशिप्स में, ही दम का है। दोनों ऐसे ही करते हैं कि कार्ड लेके ना। तो सामने वाला ये उस लौंडे या लौंडियाबाज जिसका तुम देख रहे हो, वाइस वर्सा अपने साथ, और ये मतलब मैं लौंडा ही मानूंगा। ये लौंडा अपना दिमाग लगा रहा है, पूरे दिमाग में है। तुम यहाँ पे दिल से खेल रहे हो, तुम हो दिल से, तुम चीज़ों को करना चाहते हो, तुम इतने उसके लिए इतने हो, तुमने इतने एफर्ट्स लिए, वो जो बोल रहा है तुम मन मुताबिक कर रहे हो।
बट अब तुम्हारे दिमाग में तो एक मन मुताबिक चीज़ें आ रही है ना, यार मैं क्रॉस रोड्स पे आ चुकी हूँ, सामने वाला समझ ही नहीं रहा मेरी चीज़ों को, सामने वाला इंसान समझने को तैयार ही नहीं है, सामने वाला मुझे कुछ कर ही नहीं रहा है इतना अच्छे वे में, सामने वाले को सब समझ आ रहा है कि क्या गलती है मेरे में, क्या गलती नहीं है, बस तुम एक स्टेप नहीं ले पा रहे हो फॉरवर्ड होने का ना, सामने वाले ने तुम्हें तोड़ के रख दिया अंदर से। अगर तुम यहाँ से एक स्टेप ले लोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि सामने वाले ने अगर तुम बताऊँ ना, तुम सेल्फ एवेल्यूट निकलो यहाँ से, अगर बेटर रहेगा, वो बंदा तुम्हें थर्ड पार्टी में रख रहा है, पाइल थर्ड वाले मेरे पीपल जो भी देख रहे हो, तुम्हें निकलना पड़ेगा, बिकॉज देम का मैं तुम्हें बताता हूँ, समझाता हूँ। वो बंदा समझदारी से काम लिया, उसने तुमको ऐसा देखा कि तुम जो पर्सन हो तुम उसके लिए परफेक्ट हो सकते हो, जब तक वो थर्ड पर्सन से नहीं मिला था। जो तुम्हारा पर्सन है वो तुम्हारा जब थर्ड पर्सन से मिला, उसने तुम्हें चीट करा, उसको फैमिली मानता है। कल को जब तुम उसकी पहले फैमिली, तुम वो ना इंसान को एक फैमिली की तरह देखते कि मेरे फैमिली में ये इंसान ऐसे रहेगा, वैसे रहेगा, वैसे रहेगा, तो उसने सामने वाले को एज अ फैमिली की तरह देखा, तुम उसके फैमिली की तरह नहीं थे, तो उसने उस बंदे को लीव कर दिया। समझ रहे हो, तुम उसकी एक फैमिली के टाइप नहीं थे, उस इंसान ने लीव कर दिया तुमको। अबे तुम पे है कि तुम्हें क्या चूज़ करना है, क्या चूज़ नहीं करना। वो बंदा क्लियर कट बोलूँगा, जो भी है थर्ड पार्टी है भाई, मोस्ट प्रोमिनेंट ना, ये सामने वाला दिमाग से खेलता है, उसको चाहे पैसा चाहिए, बॉडी बोलो, सुंदरता बोलो, जो चाहिए, वो मटेरियलिस्टिक है, वो प्यार करेगा जिससे भी करेगा, मटेरियलिस्टिक करेगा, मटेरियलिस्टिक के अलावा वो प्यार नहीं कर सकता। इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। इस पाइल में कुछ नहीं रखा हुआ, जो है ना थर्ड पाइल, क्लियर कट है चीटिंग। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि मूव ऑन, जो ओरेकल कार्ड का मैसेज आया था कि मूव ऑन करने की ज़रूरत है, और ऑटोमेटिकली यहाँ बन गया है सब कुछ कि तुम्हें मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे वो इंसान थर्ड पार्टी में है, कुछ नहीं हो सकता। तुम अपने आप को दिमाग में क्रॉस रोड्स पे हो, अपने आप को टेंशन दे रहे हो फालतू की, तो फालतू की टेंशन दे के कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है ऐसे अगर क्रॉस रोड्स पे रहोगे तो। इस चीज़ को समझो, आज समझो, कल समझो, परसों समझो, बट अपने आप को ट्रुथ यही है, वैलिडेशन दे दो भाई, ये ट्रुथ है। और चैरिट कार्ड का है यार, तुम इस ट्रुथ को समझो भाई, ये ट्रुथ है तुम्हारे लिए। अगर तुम ट्रुथ को आज नहीं समझोगे ना तो कभी भी नहीं समझ सकोगे। अब तुम कुछ भी हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर, आई नो टूटे हो, फूटे हो थर्ड पार्टी को लेके, बट मूव ऑन करना इज़ अ गुड थिंग, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। समझे पाइल 3 वाले मेरे पीपल, तुम्हारे लिए बहुत बेसिक सी रीडिंग थी, बहुत बेसिक क्रिस्टल क्लियर। तो तुम्हें आगे अपनी ज़िंदगी मूव ऑन होना है, ठीक है। अगर तुम मूव ऑन नहीं हुए तो तुम्हारा लेनी देनी एल लग जाएंगे, ठीक है। इसी साइकिल्स में रिपीट होते रहोगे। तो मूव ऑन हो, सेल्फ एवेल्यूट करो, बहुत गलतियां कर चुकी हो, तुम उसको अपना 100% दे रहे थे, सामने वाला तुम्हें 1% ना दे रहा, ये कहीं का रिवाज नहीं है, ठीक है ना। तो वो बंदा अपनी एक फैमिली बना चुका है, उसको अपने फैमिली के अकॉर्डिंग लड़का या लड़की चाहिए, लड़की चाहिए, वो तुम नहीं हो, उसको वो थर्ड पार्टी में दिख रही है फैमिली के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे कर्मा की बात नहीं करूँ, उसको कर्मा लगेगा चीट करने का नहीं, बट तो वो नहीं चाहिए। तो ये थे पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग, क्रिस्टल क्लियर बोल रहा हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे ओरेकल कार्ड से मैसेज। और तुम सैडेंड रहोगे अगर तुमने नहीं छोड़ा ना उसको, तुम सैडेंड रहने वाले हो, बहुत ज़्यादा तड़पने वाले हो। दिसंबर तुम्हारा भी खराब जाने वाला है। पाइल 2 देखनी है, देख लो। पाइल 2 में मैं ये बोलूँगा कि वहाँ पे तुम ये समझना, सामने वाले पर्सन जाके सही नहीं होगा, वहाँ मूव ऑन होने वाला है अगर पाइल 2 देखो, बट दिसंबर तुम्हारा ख़राब जाएगा। वैसे ये क्या बोलते हैं कि एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखो, बट अभी कर दो, दिसंबर का ये माना जब भी देखो तुमसे। बट इतना तो मैं बोल रहा हूँ कि अगला महीना तुम्हारा ख़राब जाने वाला है। दिसंबर इज़ कमिंग, विंटर इज़ कमिंग, एल लग जाएंगे अगर तुम नहीं मूव ऑन हुए। तो यही थी भाई पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग, जिन्होंने भी ये डेक चूज़ करी थी, ठीक है। हैप्पी हैलोवीन टैरो। एंड इसके बाद मैं ऑरिकल से रीडिंग कर दूँ तुम्हारी, पाइल 3 वाले मेरे पीपल, ठीक है। सबसे पहले लवर्स ऑरिकल से करते हैं। लवर्स ऑरिकल से देखता हूँ क्या आ रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, ठीक है। लवर्स ऑरिकल, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी फॉर सेम। मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज, ये है कार्ड मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स। तुम्हें पढ़ना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसका ये मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, योर ड्रीम इज सून टू बिकम रियलिटी, ट्रस्ट योर हार्ट एंड कंटिन्यू टू फॉलो इट गाइडेंस।
तो जो तुम्हारे ड्रीम जिस टाइप का तुम्हें इंसान चाहिए उसने चीट करा होगा, उसका कर्मा मिलेगा। बट तुम्हें कोई और इंसान मुझे लगता है मिलेगा जैसे तुम्हें चाहिए, जैसे डिज़ायरफुल हो। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करते रहो, मैनिफेस्ट करोगे मिरेकल्स होंगे, तुम्हारा ड्रीम जो है रियलिटी में बदलेगा। अपने दिल पे टेस्ट करो, हिम्मत मत हारो, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। फॉलो गाइडेंस करो यूनिवर्स की, तुम्हें यूनिवर्स के जो साइन दिखाई देते हैं गाइडेंस फॉलो करोगे, एवरीथिंग विल गो इन अ वेरी गुड मैनर। पाइल 3 वाला है मेरे पीपल। एंड देन इसके बाद इससे निकाले थे एंजल नंबर ओरेकल से। एंजल नंबर ओरेकल से क्या आ रहा है आपके लिए? 33 एक्शन, एक्शन लेने की ज़रूरत है। 33 एंजल नंबर, एक्शन लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। अगर तुमने बहुत अच्छे से एक्शन ले लिया अपनी ज़िंदगी में, यहाँ से मूव ऑन हो गए, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो कुछ नहीं होने वाला, सब मिट्टी पलीत हो जाएगी, सब बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये मूव ऑन होने का टाइम आ चुका है, इससे मूव ऑन होइए, ये आपके लिए बेस्ट है। यही गाइडेंस थी पाइल 3 वालों के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। ओम मनी पद्मे हम। अगर तुमने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा गाइस तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एज सुन एज पॉसिबल। अगर तुम्हें मेरे से रीडिंग चाहिए तो तुम मेरे से रीडिंग भी ले सकते हो, ठीक है, पर्सनली। और चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट रोज़ वीडियो आप आ सके, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, सी यू।